हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के ऊपर है, जिसमें हमने आज टॉपिक हम कवर करेंगे सौरमंडल। ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से आ जाते हैं। इसमें हम बेसिकली जो हमारा सौरमंडल है, सूर्य और उसके जो ग्रह हैं, चारों तरफ जो उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं, उन ग्रहों के बारे में जो उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम को देखते हुए, उन चीज़ों को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जिसका नाम है सौरमंडल। दोस्तों, सौरमंडल जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सौरमंडल सूर्य का परिवार। ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर, मैंने इसमें इजीली एक्सप्लेन भी किया है। देखिए, ये हमारा सूर्य है और ये हमारे सारे ग्रह हैं, टोटल 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आठों के आठों हमारे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा चक्कर लगाते हैं। अब जो हमारे शुरू के 4 जो ग्रह हैं, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ईज़िली याद हो जाएंगे आपके। आप एक बार ढंग से बिल्कुल ईज़िली वे में याद कर सकते हैं। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ये वाले जो हमारे 4 ग्रह हैं, इनको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको बोला जाता है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से भी बोला जाता है। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, आपको 4 ग्रह दे रखे हैं और उनमें से एक पूछेगा कि इनमें से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, तो वो वाला आपको पता होना चाहिए कि पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कौन कौन से कहलाते हैं। बेसिकली शुरू के 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बाद के बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। एक ग्रह और था नोवा, प्लूटो, उसको अब हटा दिया गया है। अब टोटल 8 ग्रह हैं, क्योंकि जब वो परिक्रमा करता था तो दूसरे ग्रह के जो परिक्रमा वाला रास्ता होता है, जो परिक्रमा सूर्य की करते थे, उस रास्ते को वो काटता था। इसी के कारण उस प्लूटो को इस ग्रह प्रणाली में से हटा दिया गया है और अब वर्तमान में टोटल हमारे 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बाद के हमारे जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये वाले ग्रह हैं, इन ग्रहों को हम बाह्य ग्रह बोलते हैं या अन्य दूसरा नाम है जोवियन ग्रह। आपको पता होना चाहिए कि पार्थिव ग्रह कौन से हैं और हमारे जोवियन ग्रह कौन से हैं। चलिए अब एक एक करके इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य हमारा एक गैसीय पिंड है, गैसों का पिंड है और बेसिकली जो सौरमंडल का जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो सौर परिवार का या सूर्य के परिवारों का, जो इन ग्रहों का जो बेसिकली ऊर्जा का स्रोत है, वो ये सूर्य ही है। सूर्य को हम एक तारा, मध्यम तारा या पीला तारा के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा है। अन्य ग्रहों की तुलना में इसका आकार काफ़ी बड़ा होने के कारण इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो इतनी ज़्यादा है कि, और उसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये जितने भी ग्रह हैं ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे जो सूर्य है, सूर्य के केंद्र पर जो इसका केंद्र वाला पार्ट होता है, वहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया में क्या होता है कि जो हमारे हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं। इसके अंदर जो सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन होती है वो 71% हाइड्रोजन, हीलियम होती है 26.5, 26.5% हीलियम, और अन्य गैसें जो होती हैं वो 2.5% होती हैं। और इन्हीं हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम नाभिक बनते हैं, जिससे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और ऊर्जा निकलती है। आगे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ गया है। तो वो है 8 मिनट 16 सेकंड। कितना दोस्तों? 8 मिनट 16 सेकंड। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं और जिन्हें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं। सारे पॉइंट्स वही कवर हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगला है सूर्य के
सूर्य से हम जानते हैं, सूर्य से रेडियो एक्टिव तरंगें निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, एक्स रेज निकलती हैं, एक्स किरणें निकलती हैं, और वो किस रूप में निकलती हैं? या तो ऊष्मा के रूप में या ऊर्जा के रूप में निकलती है। तो अभी तक हमें पता चला कि एक तो सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, हाइड्रोजन का कितना पार्ट है, हीलियम का कितना पार्ट है, और अन्य गैसों का कितना पार्ट है। सौर परिवार का जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा सूर्य ही है। अब बेसिकली क्या होता है, जो ये सूर्य है इसकी संरचना, जो इसका स्ट्रक्चर है वो 6 पार्ट से मिलकर बना होता है। यहाँ देखिए सबसे पहला पार्ट जो होता है क्रोड। क्रोड मतलब जो सूर्य का केंद्र वाला पार्ट है उसको हम क्रोड बोलते हैं, और क्रोड के अंदर ही नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। तो क्रोड हमारा सबसे बेसिकली वाला पार्ट हो गया। और इस क्रोड का जो तापमान होता है, सब सूर्य के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग तापमान होते हैं। तो जो क्रोड वाला पार्ट है, इस क्रोड वाले पार्ट का जो तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना तापमान इस केंद्र का होता है, सूर्य का जो केंद्र होता है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है विकिरण क्षेत्र। विकिरण क्षेत्र से जो सूर्य है, सूर्य के अगला वाला जो पार्ट बनता है वो है विकिरण क्षेत्र, जहाँ से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं। तीसरा वाला पार्ट होता है संवहन क्षेत्र। फिर उससे अगला जो सूर्य के, जो इन दोनों से जो क्वेश्चन आते हैं, अगला जो सूर्य के 2 मंडल होते हैं, एक प्रकाश मंडल होता है, एक वर्ण मंडल होता है। प्रकाश मंडल जो हमें प्रकाश देता है, वर्ण मंडल जो होता है वो अप्रकाशमान होता है। प्रकाश मंडल के अंदर ही हमारे सन स्पॉट्स बनते हैं, सूर्य कलंक, जहाँ से प्रकाश नहीं निकल पाता, जहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हो पाता, वहाँ काले कलर के धब्बे बन जाते हैं और वो सूर्य कलंक बनता है। अब ये जो सूर्य कलंक हैं या सौर कलंक हैं, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो सन स्पॉट्स बन जाते हैं, उनका जो तापमान होता है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल का जो तापमान होता है वो हमारा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि सूर्य के अलग अलग पार्टों का अलग अलग तापमान होता है। केंद्र का तापमान कितना था? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा प्रकाश मंडल होता है उसमें जो उसका तापमान होता है वो है हमारा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो प्रकाश मंडल के अंदर हमारे सन स्पॉट्स होते हैं, जो सौर कलंक होते हैं, जो काले काले कलर के धब्बे पड़े होते हैं, उनका जो तापमान होता है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर लास्ट वाला जो पार्ट है वो हमारा कोरोना, या उसे क्रीट के नाम से भी जानते हैं। ये भाग हमारा कब बनता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कोरोना, और उससे निकलती हैं एक्स रेज। क्या निकलती हैं दोस्तों? एक्स रेज निकलती हैं। एक और 2 क्वेश्चन और हैं कि सौर प्रणाली की खोज, ये जो सौर प्रणाली आपको पढ़ाई जा रही है, जो बताई जा रही है, इस सौर प्रणाली की खोज किसने करी थी? तो वो थे कोपरनिकस। और ग्रहों की गति का नियम, जो ये ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनकी गति का नियम किसने दिया था? वो दिया था केपलर। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको सूर्य की संरचना बताई, सूर्य की संरचना में टोटल 6 पार्ट आते हैं। 6 पार्टों में एक चीज़ और रह गई, हाँ, कि जो वर्ण मंडल था, इस वर्ण मंडल में हमारा सौर ज्वाला उठती हैं। सौर ज्वाला कैसे उठती हैं? सपोज करिए ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है। सौर ज्वाला जब वर्ण मंडल से उठती हैं तो ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल, ये पृथ्वी का साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब ये यहाँ पर जाकर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचती हैं, तो जो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति होती है वो इस सौर ज्वाला का अपोज करती है, इसको रोकती है, और जिससे घर्षण पैदा होता है और यहाँ पर एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। उस रंगीन प्रकाश को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों? अरोरा। क्या बोला जाता है? अरोरा। अब इस अरोरा का उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर अलग अलग नाम होते हैं,
वो क्या नाम होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उत्तरी ध्रुव पर जो ये अरोरा है इसका नाम होता है अरोरा बोयालिसिस, अरोरा बोयालिसिस। और दक्षिणी ध्रुव पर जो इसका नाम होता है वो होता है अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, ऑस्ट्रेलिसिस। उत्तरी ध्रुव पर इसे बोलते हैं अरोरा बोयालिसिस और दक्षिणी ध्रुव पर इसे बोला जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। मैंने आपको बता दिया कि अरोरा क्या होता है। जब वर्ल्ड मंडल जो सूर्य की संरचना का जो 5th वाला पार्ट है वर्ल्ड मंडल, उससे सौर जो ज्वाला हैं वो उठती हैं और जब वो उठ के पृथ्वी की तरफ पहुंचती हैं तो पृथ्वी के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो चुंबकीय शक्ति है वो उसका अपोज करती है, उसका विरोध करती है, जिससे घर्षण पैदा होता है। और उस घर्षण पैदा होने के उपरांत जो एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, उस रंगीन प्रकाश को ही अरोरा बोला जाता है। नॉर्थ पोल पर जो उत्तरी ध्रुव है उस पर अरोरा बोयालिसिस बोला जाता है और जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर अरोरा ऑस्ट्रेलियोसिस बोला जाता है उस अरोरा को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। ये हुआ आपका दोस्तों सूर्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको कवर कर लिए। सौर कलंक के बारे में पूछ लिया जाता है, कोरोना क्रीट के बारे में पूछ लिया जाता है, एक्सरेज कहाँ से पैदा होती हैं, कोरोना से पैदा होती हैं, नाभिकीय संलयन की क्रिया, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन की क्रिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सूर्य से आ जाते हैं। अब मैं आपको इसे रफ करने के बाद मैं आपको एक एक करके इन जो ग्रह हैं इनके बारे में बताता हूं और इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में बताता हूं। चलिए देखते हैं। तो हमारे जो आंतरिक ग्रह मैंने आपको बताए थे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं जिन्हें हम पार्थिव ग्रह के भी जानते हैं। एक एक करके इनके बारे में देखते हैं, इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले जो हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं ये सूर्य के नज़दीक होते हैं, इनका तापमान अधिक होता है और ये आकार में छोटे होते हैं। ये सभी की इन चारों की क्वालिटी है। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं कि इनका परिभ्रमण काल या परिक्रमण काल, क्योंकि ग्रह सूर्य की चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण काल, और वो अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको बोलते हैं परिभ्रमण या घूर्णन काल। चलिए पहले बात करते हैं हम बुध की। इस वाले जो ग्रह को हम अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे हम वाणिज्य या निपुणता का ग्रह भी बोलते हैं। किसका ग्रह बोलते हैं? वाणिज्य या निपुणता का ग्रह। सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो बुध ही है। मैंने आपको इस फिगर में बताया था सूर्य के सबसे पास का जो ग्रह है वो बुध है। सबसे छोटा ग्रह अगर है सौरमंडल का तो वो बुध है। इसका परिभ्रमण काल, ये अपने अक्ष पर जो घूमता है वो कितने दिन में पूरा चक्कर लगाता है? वो 58 दिन में पूरा चक्कर लगाता है। और परिक्रमण काल अवधि जो है इसकी, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो है इसका 88 दिन। इसका कोई उपग्रह नहीं है बुध का। इसका जो तापांतर है वो सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा मिलता है। तापांतर का मतलब कि दिन में कौन सा तापमान और रात के तापमान के बीच का अंतर। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किस ग्रह का है? वो बुध का ही है। दिन में इसमें तापमान होता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में जो इसका तापमान होता है वो -173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इनको माइनस करें दोनों को, दिन का और रात के तापमान का अंतर देखें तो वो सबसे ज़्यादा अधिक है। सूर्य से जो दूरी है इसकी वो सभी से सबसे कम है, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो इसकी जो सूर्य से दूरी है वो 58 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 58 मिलियन किलोमीटर। तो आपको बेसिकली एक तो इनके परिभ्रमण और परिक्रमण काल याद रखने हैं, इनके उपग्रह याद रखने हैं और इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है। एग्जामों में कई बार बार पूछा जाता है
जो इनके अन्य किसी नाम से जाना जाता है वो क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पूछ लेगा कि वाणिज्य या निपुणता का ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो है बुध। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं। अगला शुक्र, बुध के बाद जो नेक्स्ट आता है वो शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह है एक तो ये, एक इसको जो अन्य नाम से जाना जाता है, कौन कौन से नामों से जाना जाता है वो देखिए। इसको बोलते हैं सुंदरता की देवी, या भोर का तारा, या सांझ का तारा। इसे इंग्लिश में भी बोल देते हैं मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, वो मैं बताऊंगा कि क्यों। और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। 4 अन्य नाम हैं इसके, ध्यान से एक बार देख लीजिए। सबसे गर्म ग्रह भी बोला जाता है, सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है, सबसे गर्म जो है वो शुक्र है। सुंदरता की देवी इस ग्रह को बोला जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा इस ग्रह को ही बोला जाता है। इंग्लिश में भी आ जाता है कि मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किस ग्रह को बोला जाता है, तो वो शुक्र को बोला जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को बोला जाता है, तो वो आपके शुक्र ग्रह को बोला जाता है। अब इसको जो मैंने आपको एक बताया है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्यों बोला जाता है, वो देखिए। सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, एक 2 ग्रहों को छोड़कर सारे ग्रह हमारे पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं। पश्चिम से पूर्व जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन एक शुक्र और एक अरुण, ऐसे दोनों ग्रह हैं जो उल्टे घूमते हैं, जो पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ घूमते हैं, उल्टा परिक्रमा लगाते हैं। इसलिए सब इस पर जो सूर्य उदय होता है वो हमारा पश्चिम में होता है और सूर्यास्त हमारा पूर्व में होता है। और सब जगह जो सूर्य का उदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम में, इस पे उल्टा होता है। इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। 90 से 95% CO2 पाई जाती है इस वाले ग्रह पर। सूर्य से जो दूरी है इसकी 108 मिलियन किलोमीटर है। और इसका जो परिभ्रमण काल है, परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। परिभ्रमण बोलते हैं अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण बोलते हैं सूर्य के चारों ओर घूमना। परिक्रमण काल जो है वो 243 दिन है और परिक्रमण काल हमारा 225 दिन है। तो दोस्तों ये शुक्र के ऊपर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं एग्ज़ाम को देखते हुए वो मैंने आपको बता दिए। अगला थर्ड वाला कवर करते हैं, जो है पृथ्वी, जहाँ पर हम निवास करते हैं। इसको अन्य किस नाम से जाने जाता है? एक तो नीला ग्रह भी बोलते हैं, जीवन ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ है सभी के लिए। इसका जो परिभ्रमण काल होता है 24 घंटे। अब आप इससे ही समझ जाएंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है और वो पूरा चक्कर एक दिन में लगाती है, जिसे बोलते हैं 24 घंटे, या यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक दिन। तो 24 घंटे में वो अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसलिए इसका परिभ्रमण काल हुआ 24 घंटे। लेकिन सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है परिक्रमण काल, वो पूरे एक साल में लगाती है, तो वो है 365 दिन। पृथ्वी का जो झुकाव है अपने अक्ष पर वो 23.5 डिग्री है। इसी झुकाव के कारण दिन रात छोटे या बड़े होते हैं। पृथ्वी की जो आकृति है वो पूर्ण गोल नहीं है, गोलाभ की तरह है पृथ्वी की आकृति। इसका जो इकलौता अकेला एक उपग्रह है वो है चंद्रमा, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। ये पृथ्वी के आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे बढ़ते हैं, चौथा कवर करते हैं, जिसका नाम है मंगल। इस ग्रह को बोलते हैं लाल ग्रह या युद्ध का देवता। इस ग्रह को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये ज़रूर याद रख लेना, जो इनके अन्य नाम मैं आपको बता रहा हूँ उनके ऊपर क्वेश्चन बार बार बन जाते हैं एग्जाम के ऊपर। जैसे मंगल ग्रह को मैंने बोला है लाल ग्रह या युद्ध का देवता। इसका जो परिभ्रमण काल है वो भी 24 घंटे है। जिसे पृथ्वी का परिभ्रमण काल 24 घंटे था, ऐसे ही मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर जो पूरा चक्कर लगाता है वो 24 घंटे में ही लगा लेता है। अगला परिक्रमण काल इसका 687 दिन है, और इसका अपने अक्ष पर जो झुकाव है वो 25 डिग्री है। कंफ्यूज मत होना, पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है और मंगल ग्रह का जो झुकाव है अपने अक्ष पर वो 25 डिग्री है।
मंगल ग्रह पर जो लाल मिट्टी की ज़्यादा उपलब्धता है, लाल मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है और लाल मिट्टी की वजह से यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा मिलती है। किस तत्व की ज़्यादा मिलती है? आयरन ऑक्साइड की। इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डीमोस। क्या दो उपग्रह? अभी तक हमने देखा कि जो हमारा बुध था, शुक्र था, इसके कोई उपग्रह नहीं थे। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह था चंद्रमा, और मंगल के दो उपग्रह आ गए, फोबोस और डीमोस। अब दो क्वेश्चन और इसमें इम्पोर्टेंट है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत वो हमारा मंगल ग्रह पर ही मिलता है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी उसका नाम है ओलंपस मोन्स। क्या नाम है दोस्तों? ओलंपस मोन्स। ये सौर मंडल का, संपूर्ण सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो उसे बोलते हैं निक्स ओलंपिया। क्या बोलते हैं? निक्स ओलंपिया। माना जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसी ऊंचाई से, उसकी जो ऊंचाई है उससे डबल है, ये दुगना है, जो हमारा सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। और कहाँ पर है ये? मंगल ग्रह पर है। सूर्य से जो इसकी दूरी मिलती है जो वो है 228 मिलियन किलोमीटर। कितनी दूरी है? 228 मिलियन किलोमीटर। तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स थे ये मंगल ग्रह के ऊपर हैं। ये आप जरूर याद कर लें कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पूरे सौर मंडल का, पृथ्वी का नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, और वो है ओलंपस मोन्स। और सबसे ऊंचा पर्वत जो पूरे सौर मंडल का वो है निक्स ओलंपिया। मेन आपको जो इनमें याद रखने हैं, एक तो इनके परिभ्रमण और परिक्रमण या काल याद रखने हैं, एक आपको इनके जो अन्य नामों से जानते हैं, एक इनके उपग्रह। मेन आपको यही याद रखने हैं, ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है। पूछेगा डीमोस उपग्रह किसका उपग्रह है? डीमोस किसका उपग्रह है? तो आपको पता होना चाहिए मंगल ग्रह का है। वो पूछ सकता है कि 687 दिन परिभ्रमण काल किस ग्रह का है? तो मंगल का है। वो पूछ सकता है कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा किस ग्रह पर मिलती है? तो मंगल ग्रह पर। इस टाइप के क्वेश्चन इन पॉइंटों में से निकल के आते हैं। आप अपने पॉइंटों से अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे, अभी जो हमारे चारों आंतरिक ग्रह हैं, अब हम जो जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह हैं उसे पढ़ते हैं। इसे रफ करके मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। देखते हैं अपने जो बाह्य ग्रह हैं जिन्हें हम जोवियन ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा ग्रह आता है 5th नंबर का, 4 मैंने आपको इससे पहले आपको बता दिए, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगला ग्रह है हमारा बृहस्पति। इसको हम पीला ग्रह या देवताओं का ग्रह भी बोलते हैं। आकार में सबसे बड़ा ग्रह यही है सौरमंडल का। सबसे भारी ग्रह सौरमंडल का अगर कोई है तो वो है बृहस्पति। इसका जो परिभ्रमण काल है वो 9 घंटे 56 मिनट, लगभग 10 घंटे के आसपास होता है। इसका परिभ्रमण काल अपने अक्ष पर जो घूमता है। परिक्रमण काल होता है, जो सूर्य का चक्कर लगाता है, वो लगभग 12 वर्ष का टाइम होता है। सूर्य से इसकी दूरी है 778 मिलियन किलोमीटर। इसके जो उपग्रह हैं वो हैं 79। आपको सारे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि बृहस्पति जो ग्रह है हमारा, उसके कितने उपग्रह हैं? वो हैं 79, जिसमें से गैनीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो और लो, इनकी जो खोज करी थी चारों उपग्रहों की, वो गैलीलियो ने करी थी। किसने करी थी? गैलीलियो ने। और जो ये उपग्रह है गैनीमीड, ये आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह अगर कोई है तो वो है गैनीमीड। इस बृहस्पति को हम तारा सदृश्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? तारा सदृश्य ग्रह, क्योंकि इसमें रेडियो ऊर्जा पाई जाती है, इसलिए तारा सदृश्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मैं जितने इनको अलग अलग नामों से जितना आप याद रख सकोगे, ये क्योंकि डायरेक्ट अलग अलग नामों से ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है देवताओं का ग्रह किस ग्रह को जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बृहस्पति ग्रह को जाना जाता है। 79 इसके उपग्रह हैं। गैनीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो, लो जो हमारे इसके उपग्रह हैं वो गैलीलियो द्वारा खोजे गए हैं। अगला ग्रह देखते हैं शनि।
शनि को काला ग्रह या कृषि का देवता भी कहा जाता है। कौन सा? शनि ग्रह को। इसका जो परिभ्रमण काल है वो 10 घंटे 40 मिनट या लगभग 11 घंटे के आसपास है। परिक्रमण काल जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है वो है 29 वर्ष। इसकी जो सूर्य से दूरी है वो है 1487 मिलियन किलोमीटर। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो डायग्राम दिखाया था उसमें जो सूर्य से जितना दूर होता चला गया उसकी दूरी उतनी ही बढ़ती चली गई। इसके उपग्रह जो हैं वो हैं 62। इसका जो आपको एक जो इसका उपग्रह है इसको याद रखना, टाइटन। क्या कौन सा उपग्रह है? टाइटन। तो अगर शनि का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाता है तो वो है टाइटन, और अगर सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाता है तो वो है गैनीमेड। दोनों में अंतर है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन और पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमेड। एक इसका उपग्रह है फोवे। ये क्या है? ये उल्टा घूमता है। सारे ग्रह इसके जो जितने भी उपग्रह हैं शनि के वो जिस दिशा में घूमते हैं उससे उल्टा घूमता है, और इसमें वलय मतलब कि रिंग्स पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि शनि का ऐसा कौन सा उपग्रह है जो अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टा घूमता है? वो है फोवे। तो आपको ये दोनों याद रखने की आवश्यकता है, एक टाइटन और एक फोवे। अगला देखते हैं अरुण। मैंने आपको पहले बता दिया कि शुक्र और अरुण दोनों ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रहों से विपरीत दिशा में घूमते हैं। मतलब कि सारे ग्रह जो हैं, जो हमारे बचे हुए 6 ग्रह हैं, वो हमारे पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं, लेकिन अरुण और शुक्र ये हमारे पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं। अब देखिए अरुण को किस किस नामों से जाना जाता है। हरित ग्रह के नाम से भी बोलते हैं, लेटा ग्रह के नाम से भी बोलते हैं, स्वर्ग का देवता भी इसको बोला जाता है। इस वाले ग्रह पर मीथेन गैस CH4 की अधिकता मिलती है। जैसे मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता थी, ऐसे ही अरुण ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। जैसे शुक्र घूमता है ऐसे ही अरुण घूमता है, ऐसे ही परिक्रमा लगाता है सूर्य की उल्टा और ग्रहों की अपेक्षा। इसका जो परिभ्रमण काल है वो 17 घंटे 14 मिनट का होता है, और जो परिक्रमा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो है 84 वर्ष की। इसके उपग्रह कितने हैं? 27। कितने उपग्रह हैं दोस्तों? 27। सूर्य से जो इसकी दूरी है वो 2870 मिलियन किलोमीटर की है अरुण की। आशा करता हूँ जितने भी अभी तक मैंने जितना भी आपको समझाने की कोशिश करी है, जितना भी मेरा इस वीडियो के अंदर आपको समझाने का प्रयास रहा है, शायद वो आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ये सारे वही पॉइंट हैं, वही सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के अंदर सीधे एक्चुअल पूछे जाते हैं। चलिए अगला आपको कवर करते हैं वरुण, जो लास्ट हमारा ग्रह है। इसको सागर का देवता भी बोलते हैं, और अरुण और वरुण दोनों को जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। जैसे शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, ऐसे ही अरुण और वरुण दोनों को बोला जाता है जुड़वा ग्रह। इसका जो परिभ्रमण काल है वो 16 घंटे का है, और जो परिक्रमण काल है वो 164 वर्ष का है। इसके जो उपग्रह हैं वो हैं 13, और सूर्य से दूरी लगभग 4500 मिलियन किलोमीटर। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो सौरमंडल था, जिसमें हमने सूर्य के बारे में और ग्रहों के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनके बारे में आपको जानकारी दी, आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के ऊपर बार बार एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अनुज शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ।